लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद में हमें ये मेन्यू दोबारा से रीडिज़ाइन करना है। तो हमने लास्ट वीडियो में ओनली शॉप इन्फो डिज़ाइन किया था। अभी हम पूरा मेन्यू डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं। यस, चलते हैं। हम मैनेजमेंट पे हमने क्लिक किया तो शॉप इन्फो के बाद में जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट मतलब जो भी हम आइटम्स बनाएंगे उनका मैनेजमेंट, तो BTN2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या करना है हमें करना है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, PRODUCT प्रोडक्ट, MANAGEMENT प्रोडक्ट मैनेजमेंट। और जो हमारा तीसरा बटन है बटन 3, उसका जो टेक्स्ट है वो हमारा क्या हो जाए, वो हमारा हो जाए यूज़र मैनेजमेंट, टेक्स्ट इक्वल टू यूज़र मैनेजमेंट। अब जो हमारा बटन 4 है उसका जो टेक्स्ट है वो हो जाए हमारा सॉफ्टवेयर सेटिंग्स या सॉफ्टवेयर सेटअप। जो हमारा 5वां बटन है वो हो जाए हमारा प्रिंटर सेटअप। और जो हमारा छठा बटन है वो हो जाए हमारा MASTER मास्टर्स मास्टर सेटअप। हमारा जो बटन 7 है उसका जो टेक्स्ट है वो हो जाए हमारा डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस। और जो हमारा बटन 8 है वो हो जाए हमारा स्टॉक मैनेजमेंट। BTN9 है हमारा, उसका जो टेक्स्ट है वो हो जाए हमारी डाटाबेस। अबे वो हो जाए हमारा डेटा बेस यूटिलिटी। वो हो जाए हमारा
कस्टमर्स, कस्टमर्स बटन 11 है हमारा रिपोर्ट, और जो हमारा BTN 12 है वो हो जाए हमारा बैक। हम इसे रन करा के दिखाते हैं। मैनेजमेंट पे क्लिक किया, देखो पूरा ये चेंज हमारा हो गया। शॉप इन्फो पे क्लिक करेंगे, शॉप खुल जाएगा। वैसे ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट खुलवाना है, यूज़र मैनेजमेंट खुलवाना है, सॉफ्टवेयर सेटअप खुलवाना है, प्रिंटर सेटअप, मास्टर सेटअप, डिलीवरी चार्जेस, स्टॉक मैनेजमेंट, ये सारे बटन्स हमारा गलत हो गया। CC कस्टमर्स हो गया, इसे ठीक कर लेते हैं। कस्टमर्स, और हम जैसे ही बैक पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो सारे फॉर्म्स थे वो हमारा यहाँ पे चलते हैं, इस एलसिफ को कॉपी करते हैं कंट्रोल से, और यहाँ पे हम इसे डालते हैं और यहाँ पे सिंपली लिखते हैं बैक, बैक लिखते हैं। तो हमारे ये सारे के सारे जो बटन्स हैं दोबारा से हमारे रीसेट होके पहले जैसे हो जाने चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन बटन्स का दोबारा से हमें टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बटन 1 है वो हमारा वॉकिंग हो जाएगा, बटन 1 है वो हमारा वॉकिंग बन जाएगा। सेकंड बटन है वो हमारा डिलीवरी एंड कलेक्शन बन जाएगा। ये हमारा डिलीवरी एंड कलेक्शन बन जाएगा। जो थर्ड बटन था हमारा एडिट ऑर्डर्स, एडिट ऑर्डर्स हो गया। फोर्थ बटन 1 2 3 4, फोर्थ बटन वेब ऑर्डर्स, वेब ऑर्डर्स। फिफ्थ बटन डेली वेजेस, डेली वेजेस। हमारा सिक्स बटन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आ गया। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बाद असाइन टू ड्राइवर, असाइन टू ड्राइवर, पेमेंट बाय ड्राइवर, असाइन टू ड्राइवर। उसके बाद आ गया ये आपका पेमेंट बाय ड्राइवर। उसके बाद आ गया ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस के बाद में आ गया कस्टमर पेमेंट, कस्टमर पेमेंट। ऑर्डर स्टेटस के बाद में आ गया, ऑर्डर स्टेटस के बाद में आ गया कस्टमर पेमेंट्स। ऑर्डर स्टेटस आ गया
कस्टमर पेमेंट्स, उसके बाद आ गया नो सेल, ये आ गया नो सेल के बाद में आ गया प्रिंट लास्ट ऑर्डर। अब देखो मैं इसे रन करा के दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या मैनेजमेंट पे क्लिक, देखो सारे बटन चेंज हो गए। मैंने बैक पे क्लिक किया, सारे पहले जैसे हो गए। फिर से मैंने मैनेजमेंट पे क्लिक किया, देखो सारे हो गए। बैक पे क्लिक किया, सारे हो गए। अब हमने जैसे मास्टर पे क्लिक किया तो ये सारे बटन आ गए, मैनेजमेंट पे क्लिक किया तो ये सारे बटन आ गए। वैसे ही अब हम मास्टर सेटअप पे क्लिक करेंगे तो हमारे मास्टर्स का सेटअप खोलने के लिए ये बटन के टैग्स फिर से हमें चेंज कराने हैं, यानी कि हमें अभी और बटन्स चाहिए। तो जो काम हमने वहाँ पे किया था वही काम हमें सेम यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम इसे करते हैं। यस किया, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे तो ये हमारा शॉप इन्फो आ गया था। शॉप इन्फो के बाद में हमारा जो नेक्स्ट बटन आना है, हमारा नेक्स्ट बटन क्या था, शॉप इन्फो आ गया। वैसे ही आएगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट, शॉप इन्फो के बाद में आ गया हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो वैसे ही टोटल 12 पेजेस बनेंगे। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। हमारे 1 2 2 के लिए तो कोड हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको हम हटाते जाते हैं ताकि हम एक बार में पेस्ट कर पाएँ। शॉप इन्फो हो गया। शॉप इन्फो के बाद में हम ये सेकंड बटन, हमारा जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, शॉप इन्फो के बाद में प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बाद में यूज़र मैनेजमेंट के बाद में सॉफ्टवेयर सेटअप, उसके बाद प्रिंटर सेटअप, उसके बाद मास्टर सेटअप, मास्टर सेटअप के बाद में डिलीवरी चार्जेस, उसके बाद में स्टॉक मैनेजमेंट, डिलीवरी चार्जेस के बाद में स्टॉक मैनेजमेंट, उसके बाद डाटाबेस यूटिलिटी के बाद कस्टमर्स के बाद रिपोर्ट्स, कस्टमर के बाद रिपोर्ट्स के बाद बैक। ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया। अब हमें क्या करना है, मास्टर्स पे चेंज करना है। तो फिर से हम इनको एक बार कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी,
जो हमारा है मास्टर सेटअप के अंदर ये, और यहाँ पे हम इसको सेम टू सेम पेस्ट कर देते हैं। अब मास्टर्स पे हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे जो हमारा पहला बटन है वो बन जाए हमारा डिस्काउंट रीजन। जो हमारा सेकंड है वो बन जाए कैंसिल रीजन। जो हमारा थर्ड है, थर्ड बन जाए हमारा रिफंड रीजन। और जो हमारा फोर्थ है बन जाए वाउचर्स। उससे अगला है वो बन जाए हमारा SMS सेटअप। और नेक्स्ट है उससे अगला वो बन जाए हमारा ईमेल सेटअप। उससे नेक्स्ट है वो बन जाए हमारा SMS टेम्पलेट। जो उससे नेक्स्ट है वो बन जाए हमारा ईमेल टेम्पलेट। उसके बाद हमारा टैक्स मास्टर। उसके बाद प्रिंटर वेंडर्स। उसके बाद में ड्राइवर सेटअप या ड्राइवर मास्टर। उसके बाद बैक। अब यहाँ पे इनको दोबारा से हम इसको सबको कॉपी कर लेते हैं। मास्टर सेटअप हो गया। मास्टर सेटअप पे ये सारा खुल जाएगा। अब बैक पे हम क्लिक करें इसके मास्टर सेटअप वाले पे, तो हमारा क्या बैक पे क्लिक करेंगे हमारा सीधा होम पेज पे आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा ठीक है। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। अब देखो हमने किया मैनेजमेंट पे क्लिक, उसके बाद सारे चेंज हो गए। फिर किया हमने मास्टर पे क्लिक, सारे चेंज हो गए। बैक पे क्लिक किया, होम पे आ गए हम। मतलब कि हमारा ठीक चल रहा है। अब हमें प्रोग्राम करना होगा। जो हमने थर्ड जो बटन बनाए हैं जैसे डिस्काउंट रीजन, कैंसिल रीजन, ये सारे जो बटन बनाए हैं इन पे क्लिक होगा तो क्या प्रोग्राम होना चाहिए। तो कॉपी कर लेता हूँ मैं अभी के लिए इनको और चलते हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ या करना चाहिए मुझे, पहले पेस्ट कर देता हूँ इनको और इन सबको बना देता हूँ मैं कमेंट। यहाँ पे यहाँ बना देता हूँ मैं कमेंट। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ करता हूँ पेस्ट। अब लिखता हूँ मैं
मेरा जो बटन है, बटन का जो टेक्स्ट है, अगर डिस्काउंट रीज़न है तो मेरा ये चले, कॉपी किया, पेस्ट किया। अगर मेरा कैंसिल रीज़न है तो ये चले, कॉपी किया, पेस्ट किया। रिफंड रीज़न है तो ये चले, कॉपी किया, पेस्ट किया। वाउचर्स है तो मेरा ये चले, कॉपी किया, पेस्ट किया। SMS सेटअप है तो मेरा ये चले, कॉपी किया, पेस्ट किया। फिर हमने कॉपी किया आपका ईमेल सेटअप, फिर से इसे कॉपी कर लिया, Ctrl+C Ctrl+V। ईमेल सेटअप के बाद में आ गया SMS टेम्पलेट, कॉपी किया, Ctrl+C Ctrl+V। SMS टेम्पलेट के बाद में आ गया ईमेल टेम्पलेट। अब ईमेल टेम्पलेट के बाद में इसको किया हमने कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V। ईमेल टेम्पलेट के बाद में आ गया टेक्स्ट मास्टर, ये आ गया हमारा टेक्स्ट मास्टर। फिर से कॉपी किया, पेस्ट किया, प्रिंटर वेंडर्स, ये आ गया हमारा प्रिंटर वेंडर्स। फिर से कॉपी किया, Ctrl+C Ctrl+V। ये आ गया हमारा ड्राइवर मास्टर्स। उसके बाद बैक ऑलरेडी हमने लिख ही रखा है। ये हमारा प्रोग्राम हो गया पूरा। अब हम इसे रन कराते हैं। रन से सेम वही रहेगा जो पिछली बार था। हम इसे एग्जिट कर देते हैं और इसको कमेंटेड लाइंस को भी हटा देते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बटन क्लिक कहाँ गया, ये रहा बटन क्लिक। अब देखो हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं इसे रन कराता हूँ। देखो मैंने क्लिक किया मैनेजमेंट पे। अब ये क्या करेगा, F10 दबाया मैंने। देखो पहले केस को, पहली कंडीशन को चेक करेगा, फिर सेकंड को करेगा, थर्ड को करेगा, फोर्थ को करेगा, फिफ्थ को करेगा, सिक्स को करेगा। अब मान लो मैंने क्लिक किया ड्राइवर मास्टर पे, ठीक है। मैंने किया देखो ड्राइवर मास्टर पे, मैंने किया मास्टर सेटअप, ठीक है। मास्टर सेटअप के मैंने बाद में किया ड्राइवर मास्टर पे। तो देखो ये सारी कंडीशन चेक करेगा, देखो सारी कंडीशन चेक करेगा, तब जाके से लास्ट में मिलेगा ड्राइवर मास्टर। तो ये कंडीशन जाके ट्रू होगी तब ये प्रोग्राम चलेगा। तो इसका मतलब हुआ, मतलब हम जो हमारी इफ़ एल्स कंडीशन है वो, अगर हमारी कंडीशन कम है, मतलब 4-6 कंडीशन है, तो हम लगा सकते हैं इफ़ एल्स, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हमारी मोर देन 10 कंडीशन हो जाए तो उस केस में हम यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जो कि सी का कॉन्सेप्ट है, सी शार्प का कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम इफ एल्स की जगह पे जो ये वाला हमारा पूरा प्रोग्राम है, इसको हम स्विच में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको भी बताता हूँ। उसके लिए बस हमें प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच btn डॉट टेक्स्ट यहाँ लिखते हैं केस
इसके बाद एंटर, जहाँ यहाँ पे जो भी हमें ऑपरेशन कराना वो लिख देंगे। उसके बाद लिखते हैं ब्रेक। ओके, तो ये हम इस टाइप से लिखते हैं। तो ये जो सारी एल्स वाली जो ये सारी हैं, ये हमें दोबारा से हमें ये पूरा का पूरा कंडीशंस हमें लिखनी पड़ेंगी स्विच के अंदर, लेकिन रहेगा सब कुछ सिमिलर ही। ये मैं इस वजह से मैंने इस तरीके से, ये मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं इस काम को 2 बार कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा केस वॉक इन का। मैं इसे कॉपी करता हूँ, एंटर, मेरा सेकंड केस आ जाएगा। सेकंड केस आ जाएगा मेरा डिलीवरी एंड कलेक्शन का। उसके बाद मेरा थर्ड केस, फोर्थ केस, थर्ड केस आ गया मेरा एडिट ऑर्डर्स का। फोर्थ केस आ गया मेरा वेब ऑर्डर्स का। अब इनका कोई मतलब नहीं रहा तो मैं इनको हटा देता हूँ, वेब ऑर्डर्स का। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। उसके बाद में आ गया डेली वेजेस का। उसके बाद आ गया मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट पे हमें क्या कराना था, ऑपरेशन, ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म कराना था। तो हमने मैनेजमेंट के अंदर ये डाल दिया। उसके बाद गलत जगह पेस्ट हो गया, यहाँ करना था। उसके बाद आ गया असाइन टू ड्राइवर। उसके बाद आ गया पेमेंट बाय ड्राइवर। कंट्रोल सी, 1 2 3 4, पेमेंट बाय ड्राइवर आ गया। उसके बाद आ गया ऑर्डर स्टेटस। उसके बाद आ गया कस्टमर पेमेंट्स। उसके बाद आ गया नो सेल। नो सेल। फिर से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। नो सेल के बाद में आ गया हमारा प्रिंट लास्ट ऑर्डर। कुछ तो रह गया, पेमेंट बाय ड्राइवर, पेमेंट बाय असाइन टू ड्राइवर, डेली वेजेस। डेली वेजेस 2 बार आ गया, कुछ तो गड़बड़ हो गई। हाँ मैनेजमेंट, हाँ डेली वेजेस के बाद में मैनेजमेंट, यहाँ देख लेते हैं एक बार। डेली वेजेस आ गया, डेली वेजेस, डेली वेजेस के बाद मैनेजमेंट, असाइन टू ड्राइवर, पेमेंट बाय ड्राइवर, ऑर्डर स्टेटस। असाइन टू ड्राइवर, हाँ तो ये एक्स्ट्रा हो गया। असाइन टू ड्राइवर, पेमेंट, असाइन टू ड्राइवर। उसके बाद पेमेंट बाय ड्राइवर, पेमेंट बाय ड्राइवर, ऑर्डर स्टेटस, ये भी एक्स्ट्रा हो गया। ऑर्डर स्टेटस, कस्टमर पेमेंट्स, नो सेल,
नो सेल के बाद में हमारा ये आ गया प्रिंट लास्ट ऑर्डर, प्रिंट लास्ट ऑर्डर। उसके बाद में आ गया हमारा शॉप इन्फो। अब इस पे हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म कराना था, शॉप इन्फो वाला फॉर्म खोलना था। ये हमने ले लिया शॉप इन्फो, ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। उसके बाद में आ गया हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट। उसके बाद में आ गया हमारा यूज़र मैनेजमेंट, ये आ गया यूज़र मैनेजमेंट। उसके बाद सॉफ्टवेयर सेटअप, सॉफ्टवेयर सेटअप। उसके बाद प्रिंटर सेटअप, प्रिंटर सेटअप। उसके बाद मास्टर सेटअप, मास्टर सेटअप। अब मास्टर सेटअप पे हमें ऑपरेशन ये परफॉर्म करना है, कट कर लिया, मास्टर सेटअप पे हमने परफॉर्म कर दिया। तो मास्टर सेटअप तक ये हमारा हो गया, ये हटा दिया मैंने, नो सेल, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। उसके बाद आ गया डिलीवरी चार्जेस, स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट के बाद आ गया डाटाबेस यूटिलिटी, डाटाबेस यूटिलिटी। इनको हटाया, कॉपी किया, कंट्रोल सी, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। उसके बाद ले लिया मैंने कस्टमर्स, रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स के बाद ले लिया मैंने बैक, बैक, बैक पे मैंने ऑपरेशन लिख दिया कंट्रोल एक्स, ये मेरा ऑपरेशन आ गया और ये मैंने तीनों डिलीट मार दिए। मैंने फिर से कॉपी किया, कंट्रोल सी, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, डिस्काउंट रीजन, कैंसिल रीजन। उसके बाद रिफंड रीजन, इन तीनों का काम हो गया। इसको मैंने हटा दिया, अब फिर से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 3 बार पेस्ट कर दिया। अब ले लेते हैं हम वाउचर। अब आ गया हमारा SMS का सेटअप, उसके बाद ईमेल का सेटअप, ईमेल का सेटअप आ गया। उसके बाद फिर से कॉपी कर लेता हूँ, इनको हटा देता हूँ, 1 2 3 पेस्ट कर दिया 3 बार। अब आ गई SMS टेम्पलेट, SMS टेम्पलेट। उसके बाद ईमेल टेम्पलेट, ये आ गई ईमेल टेम्पलेट। और थर्ड वन आ गया टेक्स्ट मास्टर, ये आ गया टेक्स्ट मास्टर। अब इन तीनों का भी काम खत्म, ये आ गया। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब ये आ गया मेरा प्रिंटर वेंडर्स,
और ये मेरा ड्राइवर मास्टर। उसके बाद मुझे इनको भी हटा देता हूँ मैं। अब देखो मैं इसको चला के दिखाता हूँ। मैंने ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैंने क्लिक किया मैनेजमेंट पे, रन करा देता हूँ। मैंने किया मास्टर्स पे, रन करा देता हूँ। अब मैंने किया ड्राइवर मास्टर पे क्लिक। अब मैं देखो 1 बाय 1 रन कराता हूँ। F10 दबाया, स्विच पे गया। अब देखो डायरेक्टली ये मेरा ड्राइवर मास्टर के अंदर गया, यानी कि जो इफ एल्स के साथ में लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, तो अब वहाँ पे हर एक कंडीशन को चेक कर रहा था। अब यहाँ पे डायरेक्टली स्विच केस के थ्रू डायरेक्टली उसी कंडीशन पे जाएगा जो कंडीशन मैच कर रही है। तो इससे क्या है, हमारा प्रोग्राम थोड़ा फास्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का प्रोग्राम करेंगे और सॉफ्टवेयर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।